एप्स्टीन की जिस फाइलों ने पूरी दुनिया को हिलाया वह कौन था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसके रिश्ते कैसे थे। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी फाइल्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जेफरी एप्स्टीन। ये वो फाइल्स है जिनमें दुनिया के ताकतवर लोगों के नाम सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन या फिर बिल गेट्स हो, स्टीफन हॉकिंग्स हो, ये सारे नाम चर्चा में हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। एप्स्टीन कौन थे, ये फाइल्स क्या है और इन्हें क्यों जारी किया गया और इसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन कौन थे? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर थे, लेकिन उनकी असली पहचान एक बड़े सेक्स ट्रैफिकर के रूप में बनी। उन्होंने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और एक बड़े नेटवर्क के जरिए इसे चलाया। साल 2005 में फ्लोरिडा में पहली जांच शुरू हुई। 2008 में उन्होंने एक प्लेट डील के तहत दोषी माना और सिर्फ 13 महीने जेल में रहे। ये सजा बहुत हल्की मानी गई। फिर 2019 में न्यूयॉर्क में दोबारा गिरफ्तार हुए, लेकिन जेल में उनकी मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। हालांकि कई सवाल उठे हैं, कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे, ऐसे कई सारे सवाल वजूद में हैं। उनके करीबी साथी विस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा हुई। एप्स्टीन की प्राइवेट आइलैंड, न्यूयॉर्क और पाम बीच के घरों में हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी, जहां ताकतवर लोग आते थे। एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या, ये क्यों वजूद में आया? तो आइए आपको बताते हैं। यह अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ की जांच से जुड़े दस्तावेज हैं। इसमें शामिल है पीड़ितों और गवाहों के बयान, एप्स्टीन के घरों से जब्त की गई चीजें, FBI के 300 GB से ज़्यादा डेटा, जिसमें हज़ारों इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए फ्लाइट्स के डिटेल्स हैं और फोटोज़ हैं। ये फाइल्स पूरी तरह जारी नहीं हुई है, कुछ हिस्से रेडेक्ट हैं। पीड़ितों की पहचान चल रही है, जांच चल रही है। निजी जानकारी और ग्राफिक कंटेंट बचाने के लिए फाइल जारी करने का पूरा मामला आखिर ये कैसे शुरू हुआ, तो आइए आपको बताते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने एक खास कानून पास किया। हाउस में 427 एक वोट से पास हुआ। केवल एक रिपब्लिकन ने विरोध किया था। सीनेट में बिना विरोध के पास हुआ ये कानून। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में इस पर साइन कर दिए। रिलीज के चरण में फरवरी 2025 में पहला बैच शुरू हुआ, जिसमें 341 पेज ज़्यादातर पहले से पब्लिक थे। 2025 में रिलीज हुए 3 मिलियन से ज़्यादा नए दस्तावेज। सितंबर 2025 में ट्रंप का नोट वाला बर्थडे बुक, नवंबर में, और ईमेल्स कुल मिलाकर अब लाखों पेज पब्लिक हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो नाम सामने आए हैं, जो इम्पोर्टेंट नाम है, प्रमुख नाम है, इन फाइल्स में कई बड़े नाम सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पुरानी दोस्ती के फोटोज़ और मेंशंस हैं। ट्रंप ने कहा है कि 2008 के बाद कोई करीबी संबंध नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि फाइल्स जारी करना उनके खिलाफ साजिश है ताकि चुनाव में नुकसान हो सके। वहीं बिल क्लिंटन का नाम सामने आया है, यानी कि फ्लाइट लॉन्ग्स में नाम है। क्लिंटन ने कहा कि एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी नहीं थी। एक और नाम है एलोन मस्क, फ्लाइट लॉन्ग्स में नाम है। मस्क ने कहा उन्होंने एप्स्टीन की आइलैंड पर जाने का न्योता ठुकरा दिया था। प्रिंस एंड्रयू का भी नाम है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं। वो पहले से विवाद में है, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है। वहीं माइकल जैक्सन फोटोज़ में दिखे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो फोटोज़ में दिख रहे हैं। लैरी समर्स क्लिंटन के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। स्टीव बैनन ट्रंप के पूर्व सलाहकार हैं। इन सारे लोगों का नाम शामिल है। लेकिन इसके बाद ट्रंप का जो रिएक्शन है और जो सवाल अब उठ रहे हैं वो ये है कि ट्रंप ने फाइल्स को राजनीतिक साजिश बताया है। शुरू में रिलीज का विरोध किया, लेकिन सपोर्ट्स और रिपब्लिकन्स के दबाव में मान गए। अभी भी कई सवाल बाकी है। 2008 में एप्स्टीन को इतनी हल्की सजा क्यों मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सब सिर्फ एप्स्टीन और मैक्सवेल तक सीमित था या बड़ा कोई नेटवर्क काम कर रहा था? जेल में उनकी मौत कैसे हुई, ये भी एक सवाल है। एप्स्टीन फाइल्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पावर और पैसों के नेटवर्क कितने गहरे हो सकते हैं। ये रिलीज पारदर्शिता के नाम पर हुई है, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? ये फाइल सच में सब कुछ सामने ला पाएंगी या कुछ छिपा रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाकर सभी अपडेट्स पाएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए।